गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 3 तक हमने एनसीईआरटी 5.1 के क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 टू 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 31, शो दैट द फंक्शन fx cos x square इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। कॉम्पोजिट समझते हैं? आपने एक फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें फॉग गॉफ करके निकालते थे, याद आ रहा है? जैसे अगर इस फंक्शन को मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं, जैसे लेट fx को मैंने मान लिया, fx को क्या माना cos x, ठीक, एंड gx को मैंने माना x स्क्वायर। तो आप फॉग कैसे निकालते थे, याद करो। सो फॉग, याद आ रहा है? पहले ऐसे करते थे f(g(x). ये तीन क्वेश्चन है, 31, 32, 33, तीनों का ही सेम प्रोसेस है। आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया है उसको पहले दो फंक्शन में ब्रेक करना है। मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये कॉम्पोजिट किया गया है दो फंक्शंस को मिला करके। कैसे मैंने उनको निकाला, जिससे पहले देखो कॉस लिखा हुआ है तो मैंने पहले फंक्शन को मान लिया cos x, बाद में देखो x स्क्वायर लिखा हुआ है तो दूसरे को मान लिया x स्क्वायर। कैसे, अब देखो फॉग जब निकालूंगा ऐसे करते थे f(g(x). अगर ये समझ में ना आए तो एक चैप्टर अभी पढ़ेंगे या फिर आपने पढ़ लिया होगा फंक्शन, उसमें कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शंस करते हैं। तो एक्चुअली ये पूरा जो प्रोसेस है वहीं का है। ये जो कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो बस एक लाइन का है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है पूरा वही है। चलो देखते हैं। फिर भी फॉग जब निकालना होता है तो f(g(x) निकालते हैं। f(g(x) मतलब कितना, x स्क्वायर। अब f वाले फंक्शन में x को रिप्लेस करना है, x स्क्वायर से देखो कितना आ जाएगा, cos x स्क्वायर। तो यानी जो cos x स्क्वायर हमारा फंक्शन था वो क्या था, फॉग था। मतलब f और g को मिला के बनाया हुआ था, और f और g हमने क्या मान लिए, cos x और x स्क्वायर। आया समझ? चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरम पढ़नी पड़ेगी पहले एक। तो थ्योरम बोलती है भाई, इफ f एंड g बी टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन such that fog या गॉफ, fog is defined मतलब डिफाइंड समझते हो? जब भी f और g दो फंक्शन दे रखे हैं तो हम पहले ये चेक करते हैं कि इससे फॉग निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, गॉफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मतलब अगर f और g दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हैं और उनसे फॉग निकल सकता है, देन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देन फॉग इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक, चलो पहले ही चेक करते हैं कि डिफाइंड है कि नहीं। अभी हमने क्या किया, fx और gx में ब्रेक कर लिया। अब करना है हमें कि वो डिफाइंड है कि नहीं। डिफाइंड के लिए क्या करते थे, डिफाइंड की कंडीशन होती है एक, जैसे अगर फॉग की बात करने हैं हमें, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर हमें चेक करना है फॉग डिफाइंड है कि नहीं, या वहाँ सीखोगे फंक्शन में, तो इसको चेक करते हैं, रेंज ऑफ g फंक्शन सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f फंक्शन। यानी अगर फॉग की बात कर रहे हैं, फॉग डिफाइंड है कि नहीं, तो जो बाद में लिखा है, देखो g फंक्शन बाद में लिखा है, तो g वाले का हम देखते हैं रेंज, और पहले लिखा है उसका देखते हैं हम डोमेन। अगर इसकी रेंज इसके डोमेन का सबसेट हो जाए तो वो फंक्शन कैसा होता है, मतलब यहाँ पे फॉग डिफाइंड हो जाएगा। अगर सबसेट नहीं हुआ तो वो डिफाइंड नहीं होता। ऐसे देखते हैं। अब जरा एक बात बताओ, fx और gx, बाद में क्या था, g था हमारा इसमें, तो g का क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। तो जरा बताना आप, रेंज ऑफ g कितना आएगा? हाँ जी, डोमेन रेंज कैसे निकालते थे, अब क्लास 11th का कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, आप देख लो। आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो इसका डोमेन तो r हो जाएगा। लेकिन हमें डोमेन से मतलब ही नहीं है, मतलब किससे, इसकी g की रेंज से मतलब है। तो आप ये बताओ इसकी रेंज क्या होगी, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो इसमें आएगी देखो 0 टू इन्फिनिटी। आप चेक करना, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, इसकी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा कैसी आएगी, या तो 0 या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो इसकी वैल्यू आएगी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये वैसे कॉन्सेप्ट वही है 11th वाला, तो अगर शायद डाउट हो तो बाद में क्लियर हो जाएगा, तो चैप्टर पढ़ेंगे। डोमेन ऑफ f, इसका डोमेन मतलब x को हम क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू को कोई भी, तो ये आ जाएगा।
तो आप देखेंगे क्लियरली, इन दोनों में देख लो क्लियरली, ये जो 0 to इन्फिनिटी है, 0 to इन्फिनिटी इज अ सबसेट ऑफ R, है कि नहीं? यानी ये जो नंबर, कितने नंबर आएंगे इसमें, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे, और R क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? यस, अगर ये सबसेट है इट मींस फॉग इज डिफाइंड, फॉग इज डिफाइंड। ठीक, अच्छा ये कैसा फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस। ये भी कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस। आप देख लो, ये तो कॉन्टिन्यूस ही होता है cos x, तो ये कॉन्टिन्यूस है ही, पैराबोला बने गए। ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ये डिफाइंड भी है। तो देख लो थ्योरम क्या थी, f and g be two continuous function and fog is defined, then fog is also continuous function। यहाँ पे fog हमारा क्या था, cos x square। So clearly by theorem fog means cos x square for every x belongs to R is a continuous function। समझ में आया? वैसे ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, अगर आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो इसमें बस क्या सीखना था आपको, क्या सीखना था कि कॉम्पोजिट कैसे निकालते हैं, किसी कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, वो फंक्शन का है कॉन्सेप्ट। आप देखेंगे कंटिन्यूटी की तो कोई बात ही नहीं चली, बस एक लाइन में, बस ये कॉन्टिन्यूस थे तो यहाँ पे एक लाइन में हमने लिख दिया। आया समझ? चलिए आप समझते हैं 32 एंड 33 सेम है वो। ये भी दो फंक्शन से मिलके बना है, ये भी ब्रेक करते हैं। इसमें fx हो जाएगा mod x और gx हो जाएगा cos x। इसका fx हो जाएगा sin x और gx हो जाएगा mod x। ये ब्रेक करना आता कैसे करते हैं, मतलब जो फंक्शन पहले लिखा है पहले वो मान लिया करो। जैसे mod देखो उसमें पहले आ रहा है तो mod x मान लिया, ठीक, और cos x बाद माना cos x लिख दिया, ठीक है। चलिए ऐसे उसमें कर दिया। अब देखो ये भी कॉन्टिन्यूस है, सारे मॉड्यूलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, cos x होता ही है, दोनों कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि फॉग डिफाइंड है कि नहीं, या फॉग है कितना। तेरा पहले फॉग निकाल लो, फॉग x कितना आएगा, f g x मतलब f cos x। तो f वाले फंक्शन में x को रिप्लेस करना है इससे, तो कितना आ जाएगा, mod cos x। मतलब आ तो वही रहा है फंक्शन, फॉग है, डिफाइंड है कि नहीं, उसके लिए क्या करते थे, बाद वाले की रेंज, इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज मतलब इसकी डोमेन तो R होती है, रेंज मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आती है फंक्शन की, मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगी इसकी, आपने पढ़ी होगी -1 से 1। तो रेंज ऑफ g कितनी है, -1 से 1, पढ़ी है ना। इसकी डोमेन ऑफ f कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो R। तो आप देखेंगे क्लियरली ये इसका सबसेट है, तो रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। इसका मतलब फॉग डिफाइंड हो गया। अगर फॉग डिफाइंड है और एफ जी पहले से ही कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब mod cos x इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर? 33 खुद कर पाओगे? देखो ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, फॉग निकाल पाओगे? फॉग निकालने के बाद आप क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे फॉग डिफाइंड है कि नहीं। अगर डिफाइंड है तो क्लियरली इसका जो साइन mod x होगा वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। कर पाओगे? चलो ये वाला अपने आप करना, ठीक। 34 34th, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ mod x माइनस mod x प्लस 1। देखो ये तो सिंपल है बहुत, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी हमने मॉड्यूलस फंक्शन वाले क्वेश्चन किए हैं कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, वो सारे कॉन्टिन्यूस ही आते हैं। तो ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस। याद है हमने एक थ्योरम की थी, इफ f एंड g आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन इसके 4 पार्ट थे। पहला था f प्लस g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। दूसरा क्या था, f माइनस g कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो आप देखेंगे mod x को आप f मान लेंगे, इसको g मान लेंगे, इसको आप कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे, वही लेट a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f जो भी था, ठीक है। इसको भी आप कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे। अगर ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो बाय यूजिंग थ्योरम f माइनस g मतलब mod x माइनस mod x प्लस 1 इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आया समझ? चलो अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है भाई, तो वही है, तो x लेस देन 0 इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करते थे इसमें, LHL RHL और f 0 है तो 0 निकालेंगे। तो आप ये तो पहले देख लो, f एट x इक्वल टू 0, f एट 0 कितना है, ये तो 3/2 है ही, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन क्या है, LHL RHL निकालनी है। अगर ये भी 3/2 आ गई तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, वरना फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। तो LHL, ठीक है, LHL मतलब क्या लिखते थे, LHL में हम लिमिट x टेंड्स टू कितने पे करना है, 0 पे, तो 0 माइनस एफ एक्स। याद है भाई, LHL के लिए 0 माइनस लिखते थे, RHL के लिए 0 प्लस लिखते थे। तो इसका मतलब क्या होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 से छोटा फंक्शन ऊपर वाला है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h मतलब माइनस h, तो यहाँ पुट कर दो साइन 3 माइनस h और ये tan 2 माइनस h। ठीक है, चलिए, साइन माइनस थीटा माइनस एम थीटा होता है और tan माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो ये तो कट गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 3h अपॉन माइनस tan 2h। ठीक है जी, अब कैसे सॉल्व करें इसको, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, आपने सीखा हो क्लास 11th में, इसको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे साइन 3h और tan 2h, क्योंकि tan फंक्शन तो अलग है, साइन अलग है। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन h अपॉन h1 होता था, इसका पढ़ा था tan h अपॉन h1 होता है। तो एक काम करते हैं, h का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया। अब ब्रेक कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन tan 2h। क्लियर? अच्छा, अब याद है कैसे करते थे, जैसे साइन h अपॉन h है तो उसकी वैल्यू 1, अगर साइन 2h होगा तो नीचे भी 2h होना चाहिए, मतलब साइन 2h अपॉन 2h की वैल्यू 1, साइन 3h अपॉन 3h की वैल्यू 1। तो आप देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, इसमें 2 का कर दूं, तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा पूरा 1 और ये कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से कितना बचेगा 3 और यहाँ से कितना बचेगा 2, तो डायरेक्ट कितना आ गया 3/2। आए समझ? ये देखना क्लास 11th में सीखा होगा। वैसे एक तरीका और होता था इसका, इसको y मान के करते थे, 3h इक्वल टू वाई, याद है 3h इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे भी देखते थे कि y की वैल्यू कितनी आएगी, पूरे फंक्शन को चेंज करते थे, यानी पूरा फंक्शन हमें इस फॉर्म में लेके आना होता है, h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। अगर है तो यहाँ पे भी h होना चाहिए, यहाँ पे भी h होना चाहिए, यहाँ पे भी h होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसे आ गया, मतलब सपोज यहाँ आ गया साइन 2h, तो आप सोचोगे एक काम करते हैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन 2h यहाँ भी हो गया, यहाँ भी 2h हो गया, लेकिन यहाँ भी 2h होना चाहिए। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, अब सोचते हैं 2h ही हो गया, 2h ही हो गया। अगर h टेंड्स टू 0 है तो 2h टेंड्स टू भी तो 0 होगा, है कि नहीं? तो इतना प्रॉब्लम नहीं आती। आप देखेंगे 3h और 3h ये है तो 3h टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा। तो साइन 3h अपॉन 3h, लिमिट क्या थी 3h टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। सेम इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। आए समझ? चलिए नेक्स्ट RHL। RHL के लिए क्या करते थे, RHL ऑफ फंक्शन एट 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 0 प्लस h, मतलब कौन सा 0 से बड़ा, ये वाला फंक्शन। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दो पुट log 1 प्लस 3h अपॉन e टू द पावर 2h माइनस 1। देखो वैसे ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एक साइन वाला फॉर्मूला सीखा आपने, अप्लाई किया, एक tan वाला अप्लाई किया, अब करेंगे एक log वाला अप्लाई करेंगे, फिर एक एक्सपोनेंशियल वाला अप्लाई करेंगे, बस इसीलिए कराया ये क्वेश्चन। तो जो क्लास 11th में 6-7 तरीके के क्वेश्चन हुआ करते थे लिमिट्स में, वो सारे करने हैं आपको, प्रैक्टिस करना उनकी, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है साइन कॉस की आ गए, जैसे है ना, और ट्रिग्नोमेट्री में अभी एक करेंगे तब देखना, ठीक है।
लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ब्रेक करेंगे log 1 + 3h इंटू e टू द पावर 2h - 1, फिर से ऊपर नीचे h का मल्टीप्लाई, ब्रेक कर लोगे, फिर से आप देखेंगे यहाँ 3h, तो ये भी 3h होना चाहिए, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये भी 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, लिमिट दोनों में है, तो यहाँ से बचेगा 3 और नीचे से बचेगा 2, तो ये भी 3/2, 3/2, 3/2 और ये भी 3/2, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन f(x) greatest integer 1 - x plus greatest integer x - 1 is a discontinuous at 1 पे चेक करना है भाई, फंक्शन एक ही है तो वही निकाल दो LHL RHL। तो LHL क्या होती थी भाई, LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, मतलब लिमिट x h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट फंक्शन तो एक ही है, x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस h से, तो 1 माइनस h प्लस 1 माइनस h माइनस 1, ये 1 से 1 कट गया, यहाँ 1 से 1 कट गया, तो ये कितना बचा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये h बचा। ठीक, h ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये बचा माइनस h। अब देखना भाई, चाहो तो इसको ब्रेक कर दो लिमिट को, देखो यहाँ पे भी लिमिट वही है, h टेंड्स टू 0। अब ये बताओ दोनों की वैल्यू कितनी होगी, आप सोचेंगे देखो 0 हो जाएगा और 0 पे 0, ये भी 0 आ गया, ऐसे नहीं करना है इसको, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर आप ऐसे पुट नहीं कर सकते, आपको क्या करना है यहाँ पे, आप सोच के चलो ये 0 + h ही तो है और ये 0 - h है, 0 + h मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, मतलब 0.00001, कुछ ऐसे ही होगा। याद करो जब 1.0000 कुछ नंबर होता था तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता था 1, क्योंकि इसमें इंटीजर ही 1 है, तो 0.00 कुछ भी होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, लेकिन ये 0 नहीं होगा। कैसे, याद करो हमने किया था एक 3 - h वाला क्वेश्चन किया था, तो 3 - h मतलब 2.999 समथिंग, 2.99 हो गया तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी जो यहाँ पे लिखा है 3 - h तो उसके इंटीजर की वैल्यू आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आई 2, तो जब यहाँ लिखा है 0 - h तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक छोटा नंबर, तो 0 प्लस इसकी वैल्यू आएगी -1, है समझ, दोबारा समझना है इसको कैसे किए मैंने दोनों, -1। ठीक, चलो जी RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h, सॉरी 1 + h, तो 1 + h सेम फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये 1 - 1 + h, और ये हो जाएगा 1 + h - 1, 1 से 1 कट गया और ये 1 से 1 कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो देखो -h बचेगा, ये 0 - h लिख दिया, और इस ये कितना बचेगा 0 + h, तो कितना आया, ये कितना आया भाई 0 - h कितना होगा यहाँ से सेम, ये -1 और ये बचेगा 0, यानी आंसर आ गया यहाँ से -1। तो देखो ये भी -1 है और ये भी -1 है कि नहीं। एक चीज़ और निकालेंगे भाई, फंक्शन एट 1, लेकिन जब फंक्शन एट 1 निकालोगे तो आप देखो ये 1 1 - 1 0 और ये 1 1 - 1 0, तो 0 का इंटीजर तो 0 ही होगा, तो ये 0 और ये 0, यानी f एट 1 कितना हो जाएगा 1 - 1 1, तो ये बचा 0 और ये भी बचा 0, और 0 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ही होगी और ये भी 0 होगी, इसका मतलब 0, मतलब ये दोनों -1 आए थे और ये कितना आ गया 0, इक्वल है क्या तीनों, नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन है नॉट इक्वल टू 2 पे, ये वाला फंक्शन है, इक्वल टू 2 पे हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो आप एक बात सोचो, x = 2 के लिए बात कर रहा है k,
तो अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इसकी LHL मतलब 2 - h यहीं से निकलेगी और RHL यहीं से निकलेगी। तो ऐसे केस में आप देखेंगे LHL और RHL दोनों ही सेम आएंगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस बोल ही रहा है पहले से वो। तो आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस में आप चाहो एग्जाम में कि या तो LHL निकाल दो या फिर ओनली RHL निकाल दो। चलिए मैं RHL निकाल रहा हूँ। RHL मतलब फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 2 प्लस h। 2 प्लस h पे भी ये वाला फंक्शन होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखना x को रिप्लेस कर रहा हूँ 2 प्लस h से, तो 2 प्लस h प्लस 2 माइनस 16, और नीचे हो जाएगा 4 टू द पावर 2 प्लस h माइनस 16। है समझ? चलिए जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 2 टू द पावर 4 प्लस h, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 4। ठीक है, चलिए 4 टू द पावर 2 प्लस h माइनस, इसको लिखेंगे 4 टू द पावर 2। ठीक है, चलो जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप देखेंगे दोनों में से कॉमन क्या है, मतलब पहले आप इसको ब्रेक करेंगे, 2 की पावर जो 4 प्लस h है ना, इसको पहले ब्रेक करेंगे 2 की पावर 4 इंटू 2 टू द पावर h। तो आप देखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर h माइनस 2 टू द पावर 4, तो कॉमन कितना आ गया 2 टू द पावर 4, कितना बचेगा -1। ऐसे नीचे से लेंगे कॉमन ये, तो ये बचेगा 4 टू द पावर h माइनस 1। आप देखेंगे दोनों कट गया, 16, ये भी 16। ठीक है, चलो जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टू द पावर h माइनस 1, इसको ब्रेक करेंगे अपॉन 4 टू द पावर h माइनस 1, ऊपर नीचे h का मल्टीप्लाई। ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन 4 टू द पावर h। लिमिट को ब्रेक कर दिया, क्योंकि इसका अलग फॉर्मूला होगा, अभी इसका अलग होगा फॉर्मूला, तो एक ही अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका होगा log a। log में बेस क्या मान के चलते हैं, ई बेस, हमने जितने भी किए ई बेस वाले क्वेश्चंस किए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी log 2 बेस ई, इसकी होगी log 4, लेकिन देखो उल्टा है, तो ये 1 अपॉन log 4 बेस ई। अब log 2, तो इसको लिखेंगे देखो 2 स्क्वायर log 2 स्क्वायर, तो ये देखो log का रूल होता है पावर आगे आ जाएगी, तो log 2 अपॉन 2 log 2 कितना आ गया 1 अपॉन 2। तो जो 1 अपॉन 2 आया वो क्या है, इसके RHL की वैल्यू है और LHL की वैल्यू है। फंक्शन दे रखा है कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब LHL RHL और f एट 2 तीनों इक्वल होंगे, और f एट 2 मतलब कितना k, तो क्लियरली k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2। क्लियर, इफ fx इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos स्क्वायर x व्हेन x लेस देन π/2, a व्हेन π/2 and b 1 minus sin x upon pi minus 2x whole square when x greater than π/2 is continuous at x equal to π/2, then find a b। चलिए भाई, तो एक तो ये दिख ही रहा है भाई, यहाँ से f π/2 कितना आ गया a। ठीक है, चलो भाई LHL निकालो। LHL क्या होती थी, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस h, सॉरी π/2 माइनस h, तो ये वाला फंक्शन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f यहाँ पुट करना है, तो 1 माइनस साइन क्यूब π/2 माइनस h अपॉन 3 cos स्क्वायर π/2 माइनस h। ठीक है, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos क्यूब h हो जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर h। आई समझ? चलो जी,
यहाँ लिख दो 1 क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कॉस एच रहेगा ये, और नीचे हो गया 3 साइन स्क्वायर एच। ठीक है जी, चलो भाई अब समझना अच्छे से। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एच क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, ये सीखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। अपॉन नीचे क्या है 3 साइन स्क्वायर एच, और ये सेम लिख दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच। ठीक है जी, चलो जी अब वही साइन वाला फॉर्मूला, इसको ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर एच बाई 2, और इसको लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एच। ठीक, और ये वाला सेम देखना। अब मैंने ऊपर नीचे एच स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, जब साइन एच अपॉन एच बने हैं तो साइन स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर भी 1 होगा। ठीक है, अब देखो ये साइन स्क्वायर एच बाई 2 है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एच अपॉन 2 और नीचे एच अपॉन 2 का स्क्वायर, तभी तो 1 होगा। तो ये कितना बचा, टेकिंग लिमिट, ये काट दो 2 टाइम्स, तो 1/6 तो ये बच गया। और टेकिंग लिमिट यहाँ भी देखो 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, फिर से 1, और ये भी 1, तीनों 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 3/6 यानी 1/2। आया समझ क्या किया लास्ट में, आया? तो इसकी LHL कितनी आ गई 1/2, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा 1/2। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट π/2 प्लस h, मतलब नीचे वाला फंक्शन। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा b 1 माइनस साइन π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 π/2 प्लस h होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 b 1 माइनस कॉस थीटा, और देखो अब इसको देखना 2 से 2 कट जाएगा, पाई बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा माइनस का 2h, और माइनस 2h मतलब होल स्क्वायर करेंगे प्लस का 4h स्क्वायर। ठीक है, चलो लिमिट h टेंड्स टू 0 b, फिर से वो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, और ये h स्क्वायर पहले से ही है। अब अभी यहाँ किया था वो सेम प्रोसेस, h स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई b/8। LHL हमारा आया 1/2, RHL आया b/8, और ये दे रखा है, तो तीनों इक्वल कर दो, तो a 1/2 और b/8 सॉल्व करोगे, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 1/2, और b/8 की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, चलो जी 5th क्वेश्चन, फाइंड ABC। फंक्शन दिया है इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, प्रोसेस वही है, सबका सेम प्रोसेस है, बस कैलकुलेशन है। f एट 0 कितना है c। ठीक है, ये तो c हो गया। अब LHL RHL निकालनी है। LHL क्या हुआ करती थी भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, ये उससे छोटा फंक्शन ये वाला, जरा माइनस h पुट कर दो इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 माइनस h प्लस साइन माइनस h, देखो ये वाला x की वैल्यू माइनस h पुट कर दी, ये माइनस h पुट कर दी, अपॉन नीचे भी देखो 0 माइनस h, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस एन थीटा, माइनस एन थीटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन a प्लस 1h साइन h अपॉन माइनस h। ठीक है, माइनस कॉमन लेके काट दिया, तो साइन a प्लस 1h, और ये बचेगा प्लस साइन h, और नीचे वाला h सेपरेट कर दिया,
ठीक है। फिर से वही साइन एच अपॉन एच, देखो ये तो 1 हो जाएगा, लिमिट लगा के 1 हो गया। और यहाँ पे देखो a प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये भी 1 हो जाएगा। टेकिंग लिमिट ये बचेगा a प्लस 1 और ये वाला 1, तो इसकी LHL कितनी आ गई, a प्लस 2। क्लियर, चलो जी ये आ गया, LHL भी आ गया। अब RHL रह गई है। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, और 0 प्लस h मतलब प्लस h। तो इसमें क्या करना है, x को रिप्लेस कर दो h से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h अपॉन बी एच टू दी पावर 3/2। क्लियर हुआ। चलिए अब ये बताओ कि जब भी हमने रूट वाले क्वेश्चंस किए थे लिमिट्स में, तो क्या प्रोसेस था इसको करने का। जैसे यहाँ पे देखो साइन एच अपॉन एच फॉर्मूला था, टेन एच अपॉन एच था, ई टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला था, लॉग वाला था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने एक मेथड सीखा होगा रेशनलाइजेशन वाला, तो रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच अपॉन बी एच टू द पावर 3/2। रेशनलाइज कैसे करते थे, देखो ये हो जाएगा रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच अपॉन रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस प्लस रूट एच। ठीक है, चलो अब आप देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, क्या बचेगा ऊपर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हट जाएगा रूट, तो ये बचेगा ऊपर h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस h, और नीचे बी एच टू द पावर 3/2, और ये पूरा सेम ऐसे कट गया। ठीक है, अब देखना यहां से बचा b, b से b काट दो, ऊपर h की पावर कितनी है 2, नीचे कितनी है 3/2, तो ऊपर जाएगी तो 2 में से 3/2 गया, कितना बचा 2 में से 3/2 गया, तो h की पावर 1/2 मतलब रूट h। अरे भैया इंडिसेस का रूल है 2 माइनस 3/2, भाई डिवाइड करने पे पावर माइनस होती है, तो 2 माइनस 3/2 1/2, और h की पावर 1/2 का मतलब रूट h। अच्छा, अब ये वाले टर्म में से जो ये यहाँ पे लिखा है, इसमें से आप h कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 प्लस बी एच प्लस 1। आप देखो मैंने इसमें से h कॉमन लिया, तो ये 1 प्लस बी एच और ये 1, लेकिन रूट से बाहर निकाला तो रूट ही तो आएगा, कट गया। ठीक, टेकिंग लिमिट h की वैल्यू 0, तो 1 अपॉन ये 1 और ये 1/2 आया। LHL C RHL a प्लस 2 और सॉरी ये हमारा था f एट 0 C हो गया, LHL a प्लस 2 हो गया और RHL 1/2 हो गया। कॉन्टिन्यूस गिवन है तो क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे तीनों को, तो C इक्वल टू a प्लस 2 इक्वल टू 1/2। तो आप देखेंगे यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 माइनस 2, ये 3/2 माइनस का, लेकिन निकालना क्या था मैं a b c, b तो आया ही नहीं, तो ऐसे अगर नहीं आया तो क्या लिखते हैं, b कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, b मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन आपको क्या देखना है, इस फंक्शन में आप चेक करेंगे तो आप देखो b डिनोमिनेटर में आ रहा है, अगर b कोई भी रियल नंबर होता तो b 0 भी हो सकता था, अगर b 0 हो जाता तो आप देखो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता, भाई इनफाइनाइट हो गया x ग्रेटर देन 0 पे, है ना, डिफाइंड ही नहीं हुआ। तो ऐसे केस में बस आपको ऐसा ये ध्यान रखना है कि जो हमने लिखा है b कैन बी एनी रियल नंबर, बस ये देखो कि वो ऐसा तो नहीं है कि बस उसकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, यानी कहीं ऐसा हो हमने b को वैल्यू जो मान लो जो भी निकल के आई पुट कर दी और उसके लिए क्वेश्चन फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हुआ, तो बस आपको ये देखना होता है। तो यहाँ पे आप देखो 0 पुट नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, b कैन बी एनी रियल नंबर अदर देन 0, या फिर b इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, तो अब लिखेंगे b कैन बी यानी r एक्सेप्ट 0। समझ गए। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं NCERT की एक्सरसाइज नंबर 5.2 का इंट्रोडक्शन और 5.2। ठीक है, चलो भाई।